तो क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान से सुने, बोर्ड की तैयारी यूपी बोर्ड की अभी से ही शुरू कर दें, ठीक है। तो आज हम आपके सामने MCQ लेकर आए हैं लेसन 1। ये है ए लेटर टू गॉड। इस लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं और उनकी सहायता से हम बताएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स, और इसका सबको मिलाकर एक लॉन्ग आंसर भी बन सकता है। इसलिए इसकी जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद। यानी कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, कंपेयर मीन्स क्या होता है, तुलना करना। द लार्ज रेन ड्रॉप्स, रेन मीन्स बारिश, ड्रॉप्स में बूंदे, यानी कि रेन ड्रॉप्स को उसने किससे तुलना की, जो भी बारिश की बूंदे थी। लेंचो ने उन्हें क्या समझाया, क्या बताया, क्या बताया, इसका आंसर देखिए, सिल्वर कॉइन्स। क्या बताया उसने, सिल्वर कॉइन्स। तो ध्यान रखिए कि रेन ड्रॉप्स को लेंचो ने क्या बताया, सिल्वर कॉइन्स। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो इसका आंसर हम लिख देंगे, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद सिल्वर कॉइन्स। तो इस तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी इसमें से बन सकता है, ठीक है। व्हाट और डिड को हटाएंगे और अफर्मेटिव इसका बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए सेकंड, देखिए सेकंड, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। यानी कि विच क्रॉप का मतलब कौन सी फसल, वाज ग्रोइंग, ग्रोइंग माने उग रही थी, ऑन लेंचोज फील्ड, तो लेंचो के फील्ड में, खेत में कौन सी फसल उग रही थी। तो इसका आंसर है CORN, कॉर्न। कॉर्न मीन्स अनाज भी होता है और कॉर्न मीन्स भुट्टा होता है, यानी कि मक्का। तो इसमें अगर हम, ये तो आंसर हो गया कि कौन सी फसल थी उसके खेत में, तो इसका हम यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये, तो इसका आंसर आराम से लिख देंगे। क्यों, विच क्रॉप हटा के, विच क्रॉप, देखो विच क्रॉप, इसे अगर हम हटा के और इसकी जगह लिख देंगे कॉर्न, कॉर्न वाज ग्रोइंग, तो पूरा हमारा आंसर बन जाएगा एफर्मेटिव में। तो इस तरह से मैंने ये, इसमें सब ज्ञान निहित है, ठीक है। थर्ड देखिए, व्हाट डेस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। व्हाट डेस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, यानी कि डेस्ट्रॉय मीन्स विनाश या नष्ट होना। लेंचो के फील्ड में जो है किस चीज़ ने विनाश कर दिया लेंचो के खेत का, तो किसने कर दिया, हेल स्टॉर्म, यानी कि ओलावृष्टि ने जो है लेंचो के फील्ड को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। फिर आगे चलेंगे, फोर्थ, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएट। यानी कि सिचुएट माने होता है स्थित होना, ठीक है। तो लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। तो कहाँ पर स्थित था पहले हमें पता होना चाहिए, टॉप ऑफ ए हिल, टॉप मीन्स चोटी, ऑफ ए हिल एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, ठीक है। यानी कि घाटी में था, वैली में, और टॉप ऑफ ए हिल। तो इसका आंसर अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन माने इसे और इसका आंसर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेयर हटा देंगे हम क्वेश्चन वर्ड यहाँ से और लिखेंगे लॉन्चोज हाउस वाज सिचुएटेड टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि इसे अफर्मेटिव में बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये MCQ के साथ साथ हम क्या सीख रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी सीख रहे हैं, ठीक है। अब फिफ्थ देखिए, व्हाट वाज द ओनली थिंग, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। यानी कि एक कोई चीज़, यानी कि कौन सी चीज़ थी, दैट द अर्थ, यानी कि धरती, नीडेड, धरती को ज़रूरत थी, अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार धरती को या फसल को किस चीज़ की ज़रूरत थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी, ए सावर, यानी कि हल्की बौछार की ज़रूरत थी, हल्की बारिश की ज़रूरत थी। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट, यानी कि कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद किसकी, डाउनपोर यानी कि बारिश की, टू कम फ्रॉम आने की, यानी कि किस दिशा से आने की उम्मीद लग रही थी उसे, तो ये नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूर्व, उत्तर पूर्व में जो उसे बादल दिखाई दे रहा था उससे ही उसे उम्मीद लग रही थी, क्या, एक डाउनपोर की, बारिश की। और फिर सेवन देखिए, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट
in the huts of Lencho's family? What was the only hope left in the huts of Lencho's family? लेंचो के परिवार में एक उम्मीद, लेंचो के और लेंचो के परिवार में क्या उम्मीद बाकी थी अभी? तो जब हमारा कोई नुकसान या विनाश हो जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखाया जाता, हमें भी क्या उम्मीद होती है? हेल्प फ्रॉम गॉड की। तो लेंचो और उसके परिवार को किसकी उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि ईश्वर सबकी सहायता करता है। और नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट? हाउ डिड यानी कि किस प्रकार लेंचो ने निश्चय किया कॉन्टैक्ट करने का, यानी कि ईश्वर से कॉन्टैक्ट करने का कौन सा जरिया था उसका? तो इसका आंसर है थ्रो ए लेटर, एक पत्र के माध्यम से, यानी कि पत्र व्यवहार करने पर जो है हम कांटेक्ट कर लेते हैं। तो उसने ईश्वर को पत्र लिखा, ठीक है। और फिर देखिए ये है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? तो कितना, हाउ मच मनी, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हाउ मच लगा इसमें। हाउ मच मनी, कितना धन डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने मांगा था, यानी कि ईश्वर से कितना धन लेंचो ने मांगा था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो कितना धन मांगा था? 100 पीसोज। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन होता तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते थे? ये हाउ मच मनी को अब जो है इसे एंड कर, यानी कि इसे हटा करके और डिड भी हटा देंगे और इसका अफर्मेटिव बनेगा पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि लेंचो आस्क्ड फॉर 100 पीसोज। लेंचो आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, बस। तो लेंचो का अब 10th है। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? यानी कि पत्र को देखते ही जैसे उसे पत्र मिला, किसे, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन टू द पोस्टमैन, यानी कि डाकिया ने जब पत्र देखा तो उसे देख के उसका क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? तो वो था लाफ्ड होल हार्टेडली, यानी कि बहुत तेज़ी से हंसा पूरे हृदय के साथ, यानी कि वो हंसता ही रहा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा पत्र नहीं मिला था जो किसी ने ईश्वर के लिए भेजा हो, ठीक है। तो ये उसके लिए एक वंडरफुल एस्टोनिशिंग बात थी, इसलिए वो हंसा। तो इस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको एमसीक्यू के साथ साथ कि किस तरह से हम शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, तो उसका आंसर कैसे बनाएंगे। और अगर इन सभी आंसर्स को हम मिला देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए जितने क्वेश्चन वर्ड हैं ये सब हटा देते हैं और एफर्मेटिव हम बना देते हैं वर्ब की सेकंड से, क्योंकि ज़्यादातर जो है क्वेश्चन होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।